नमस्कार, मैं डॉक्टर निशी द्विवेदी आरमापुर जी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको सखी केंद्र के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी कि जैसे सखी केंद्र जो कार्य कर रहा है ये 41 वर्षों से मुख्य उपलब्धियों में इसकी मतलब कार्यरत है समाज में। इसमें जो इस संस्था के द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं, जैसे महिलाओं पर हिंसा से संबंधित कार्यक्रम, राजनीति से में भागीदारी से संबंधित कार्यक्रम, तो ये जो केंद्र कार्य करता है और अलग अलग तरीके से बैनर तले अपनी 16 दिन के, जैसे इस बार इनका 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म के रूप में ये कार्य कर रहा है। हर वर्ष इसके कार्य होते हैं। इस बार लास्ट वीक जब महाविद्यालय में एक प्रोग्राम कराया गया, तो इस बार इनका जिस बैनर तले कार्यक्रम था वो था बैलेंस फॉर बेटर फ्यूचर। बैलेंस फॉर बेटर फ्यूचर इन द सेंस कि ये जेंडर इक्वलिटी पे कार्य कर रहा था। और यहाँ पर जो इस प्रकार के कार्यक्रम जो महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस केंद्र के द्वारा कराए जाते हैं, तो उससे जो छात्र छात्राओं में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो नोटिसेबल होते हैं और उसमें ट्रेमेंडस चेंजेस उनके माइंड्स में आता है और वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वो अपने घर में जो चीज़ें देख रहे होते हैं, अपने माँ के प्रति पिता का व्यवहार या पिता के प्रति माँ का व्यवहार। इक्वालिटी मीन्स होता है बैलेंस फॉर एवरीवेयर। अगर आपके घर में बैलेंस नहीं है, आपके पेरेंट्स में बैलेंस नहीं है, आपके इन लॉज में बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा और प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं सखी केंद्र के द्वारा कराए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत अच्छा कुछ दे रहे हैं। हमारे यंग जनरेशन को कॉलेजेस में जाके बहुत अच्छी सीख मिलती है। जैसा मैं अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से जानती हूँ कि लास्ट वीक जब ये प्रोग्राम कराया गया तो छात्राएं ही नहीं, छात्रों ने भी अपने बातें, अपनी घरेलू जो उनके घर में वो नोटिस करते होंगे, अपनी माता के प्रति जो व्यवहार उनकी दादी का रहा हो या जो भी है, उनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स आती रही, उसको आकर माइक से बोलना और बताना कि मैं अपने घर में ये चेंजेस चाहता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैं जो सखी केंद्र की अध्यक्षा हैं मिस श्रीमती नीलम चतुर्वेदी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम वो कराती हैं या महिलाओं के प्रति कराती हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए कराती हैं, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसको ख़त्म करने के लिए कार्यक्रम कराती हैं या मुहिम चलाती हैं, तो वो सच में एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। और जिसके लिए मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस प्रकार के कार्य 41 वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में होते रहने चाहिए ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने आप को खुल के बाहर व्यक्त कर सके, अपने विचारों को रख सके और वो क्या चाहती है उनके विचार हम लोग जान सकें, ताकि हम लोग भी उनके विचारों में अपने विचारों को मिलाकर एक नए स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। इसके लिए संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये संस्था जब भी कोई इस तरीके का कार्यक्रम लाती है, हर वर्ष 16 दिन के कार्यक्रम तो ये कराती हैं, लेकिन बीच बीच में ये बहुत कार्यक्रम कराते रहते हैं। और ये जब भी इस प्रकार के महाविद्यालय में, मेरे महाविद्यालय में मैं जानती हूँ क्योंकि मैं अक्सर मैम को फ़ोन करती हूँ, नीलम मैम को, और उनसे जुड़ी रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा बच्चों को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उनको खुल के बाहर आने के, अपने दर्द को बयां करने का एक प्लेटफॉर्म देती हैं। और इस
के लिए वो मतलब इतने अच्छे से कुछ प्रतियोगिताएं रख देती हैं, जैसे स्पीच, ताकि बच्चा खुल के अपने आप को व्यक्त कर सके, स्लोगन अपने आप को लिख के व्यक्त कर सके, और एक 1 मिनट वीडियो क्लिप या 3 मिनट वीडियो क्लिप बनाकर वो व्हाट्सएप पे सेंड कर सके। कुछ बच्चे शाई होते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए वो इस प्रकार की प्रतियोगिता रखती है। और इस वर्ष तो मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ कि एक स्पीच कंपटीशन में एक छात्र ने प्रथम पुरस्कार जीता है, और मैं इसके लिए नीलम मैम को थैंक यू बोलूँगी, और इस संस्था को थैंक यू बोलूँगी कि वो इस प्रकार के कार्य कराती रहे, और समाज में जो कहीं ना कहीं एक हल्की सोच है, परिवारों में एक हल्की सोच है कि महिला पुरुष के बराबर नहीं है, या ये पुरुष इस महिला के लेवल का नहीं है, बराबर का नहीं है, तो इन दोनों का बैलेंस नहीं बनता, उसको ख़त्म करें। इसीलिए इस वर्ष नीलम मैम जो स्लोगन या एक टैगलाइन लेकर आई हैं अपने केंद्र की तरफ से, बैलेंस फॉर बेटर फ्यूचर। अगर हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में और हमारे समाज में, हमारे भारत में पूरा, या हमारे प्रदेश में अगर इस तरीके का बैलेंस रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए एक बार फिर से मैं नीलम मैम को सैल्यूट करती हूँ, और आप लोगों से केंद्र से, एक्चुअल में केंद्र से विनती करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा कराते रहें, क्योंकि कॉलेजेस के छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं खुद देखती हूँ, कॉलेज में बच्चे खुल के बाहर आते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, और इससे जो एक उनका स्ट्रेस है, एक उनका डिप्रेशन है, वो कम होता है, और उनको अच्छा लगता है कि वो अपनी बात कह पाए किसी बड़े के सामने, और उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इसके लिए नो डाउट सखी केंद्र और नीलम चतुर्वेदी मैम काबिल तारीफ़ कार्य कर रही हैं, और बस इतना ही। इसके लिए मैं थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे कॉलेज आती हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आती हैं कि हम लोग अपने बच्चों को 1 मिनट में रेडी हो जाते हैं आपके साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का युवा अगर उसका मस्तिष्क अगर कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गया, तो डेफिनेटली हमारा भारत जो है, वैसे तो है ये नंबर 1, लेकिन समाज में युवा अगर परिवर्तित हो गया, तो हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, उसकी बैकबोन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू।